तो स्वागत है आप सबका ACC डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम जनरल नॉलेज की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे, तो अभी इस वीडियो लेक्चर में भी हम वही चीज़ कंटिन्यू करेंगे। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस की बात करते हैं, बिकॉज अभी जो आपका अपकमिंग एग्जाम है ACC 131 का, उसमें आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो हैं GK सेक्शन एंड एट द सेम टाइम ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन, दोनों सेक्शंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिकॉज देखिए ये जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये GK का क्वेश्चन भी है एंड एट द सेम टाइम ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका ह्यूमैनिटीज़ पार्ट का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंटली अगर बात करें, पहले तो 395 थे, अभी बढ़ के 448 टोटल यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, मार्कर में चेंज कर देता हूँ कलर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल ये हो गया, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये भी है, राइट टू प्रॉपर्टी ये जो है ना ये पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्योंकि कई बार, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अयोध्या की, अयोध्या में जैसे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस, एयरपोर्ट बनाया, बहुत चीज़ें बनाई सरकार ने, बट जो लोकल जनता थी वो खुश नहीं थी, बिकॉज किसी का घर बार छूट गया, किसी को मतलब रोज़गार छूट गया किसी का, क्योंकि प्रॉपर्टी तो इंडिविजुअल्स की थी, बट जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो अब ख़त्म हो चुका है। इट इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट। अगर कहीं पे सरकार को लगता है यहाँ से रोड निकालना है, तो कहीं बीच में लोग कभी ज़मीन नहीं देंगे, कभी कोई रोक देगा किसी चीज़ में, तो इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी जो है नेशनल डेवलपमेंट को मध्य रखते हुए इसमें से निकाल दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पहले भी पूछा गया, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया कि अगर अब आपका राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच इज़ द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। तो जैसे अभी इलेक्शंस का दौर ख़त्म हुआ है, तो आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, पॉलिटिकल पावर किसको मिलनी, किसका कौन है सोर्स, ये जनता, ये जो सारे लोग खड़े हैं, ना ही पार्लियामेंट या इसका लेजिस्लेटर नहीं, वी द पीपल, हम लोग सोर्स हैं पॉलिटिकल पावर का। हम लोग जो हैं ये डिसाइड करेंगे कि कौन पॉलिटिकली पावर में आना चाहिए। ठीक है ना, तो उसी को हमेशा वोट देना चाहिए जो आपको लगे कि आपके लिए बढ़िया है, जो आपके लिए और देश के लिए अच्छा काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पॉलिटिकल राइट। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पॉलिटिकल राइट। तो पॉलिटिकल राइट में क्या है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, उसके बाद में आपका आ गया राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू लाइफ। तो पॉलिटिकल राइट क्या है, आप कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस को, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट से ना एक चीज़ और मैं आप सबको बताता हूँ, बहुत बार ACC के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको मेरा आपके आगे क्वेश्चन ये है कि टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं। ठीक है, जैसे बेसिकली नैतिक अधिकार जो हैं वो दिए जाते हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा होता है ना। तो फंडामेंटल राइट भी होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि फंडामेंटल राइट टोटल हैं कितने हैं। ठीक है, एक तो मैंने बता दिया कि कम हो गया राइट टू प्रॉपर्टी वाला, तो अब कितने फंडामेंटल राइट बचे हुए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर ग्रांटेड बाय इट थ्रू। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस दे सकते हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो उच्च न्यायालय जो हमारा है वो कितनी टाइप की रिट्स को जो है यहाँ पे इशू कर सकता है, 1 2 3 5 6। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ पे 5 टाइप की रिट्स को कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन, अब जो फंडामेंटल देखो पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था
संविधान बना था उसमें हमने हर एक जो हमारा मतलब सिटीज़न ऑफ इंडिया है उनको फंडामेंटल राइट्स दिए। बट अब जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं तो कुछ आपकी भी ड्यूटीज़ बनती हैं, तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, अब वो बाद में ऐड करी गई। जैसे होता है ना आर्टिकल अमेंडमेंट होती है, बहुत सारे नए टाइम टू टाइम आर्टिकल्स जो है इनकलकेट करे जाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कौन से आर्टिकल के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई थी। तो ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का 42nd अमेंडमेंट जिसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, बहुत सारे चेंजेस हुए थे इस टाइम पे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इन इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ये एक फंडामेंटल राइट था, तो फंडामेंटल राइट अभी नहीं है। उसके बाद में पॉलिटिकल राइट भी नहीं है, नेचुरल राइट भी नहीं है, लीगल राइट है, ठीक है, मतलब लीगली आपका ये प्रॉपर्टी वगैरह ज़मीन आपकी है, तो इट इज़ ए लीगल राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, हु इज़ द कंपोनेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा। तो आपको सबको पता होगा कि राज्यसभा कभी भी जो है पूरा राज्यसभा की इलेक्शन जो है थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपने देखा होगा इलेक्शंस होती हैं, नए एमपीज़ ज्वाइन करते हैं। तो बेसिकली डिज़ोल्व जो है राज्यसभा, जैसे लोकसभा होता है ना, डिसोल्यूशन हो जाता है, फिर नई पूरी सीटिंग आती है, मिनिस्ट्री आती है, इसमें ऐसा नहीं होता। जो राज्यसभा है आपने देखा होगा कभी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, 4-5 स्टेट्स की राज्यसभा के लिए इलेक्शन हो जाएगी, फिर 4-5 स्टेट की हो जाएगी, तो ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता है। तो इसे नन ऑफ दीज ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है, बिकॉज बेसिकली इसमें क्या है ना, राज्यसभा जो है एक और वे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा जो है परमानेंट बॉडी है या फिर नॉन परमानेंट है। तो आपको ये याद रखना है, राज्यसभा इज़ ए परमानेंट बॉडी, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है, और हर जो है 1/3 मेंबर्स हर दूसरे साल में इसमें रिटायर होते हैं और न्यूली इलेक्ट होते हैं। इस तरह से चलती रहती है राज्यों में जो है इलेक्शन, लोकल इलेक्शंस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, द फाइनेंशियल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़। अब देखो यहाँ पे जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है जो इंटरप्रेट करती है आवर कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कौन है, सुप्रीम, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर है। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर कोई भी नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। और जैसे कि अभी हम जीके की यहाँ पे आपको तैयारी करवा रहे हैं, आपकी साथ साथ में ह्यूमैनिटीज़ की भी हो रही है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से जो अभी 2 वीक्स बचे हैं उसमें बढ़िया से तैयारी करनी है, जिससे कि आप गारंटेड सिलेक्शन ले पाएँ, अगर आपने अभी तक जो है उस लेवल की तैयारी आप नहीं कर पाएँ, तो वी कैन एश्योर कि येस यू कैन हैव गुड रैंकिंग बाई ज्वाइनिंग दिस मॉड्यूल ऑफ 2 वीक्स, जो 131 का कैप्सूल हो रहा है ये स्टार्ट। इसमें हम आपको शॉर्ट PDF नोट्स देंगे, जिसमें कि आपको 1-लाइनर्स एंड MCQs देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैराथन क्लासेस, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, उन क्लासेस को आप अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, टीचर्स के आपके पास पर्सनल नंबर्स होंगे, यू कैन कॉल और मैसेज देम एनी टाइम। बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर लास्ट के 2 हफ्ते आप अच्छे से इन शॉर्ट नोट्स को, रिकॉर्डेड क्लासेस को कवर कर लेंगे, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज हमारे जो टीचर्स हैं वो हर साल यहाँ से इतने सारे कैंडिडेट्स को पास आउट करवाते हैं, दे आर वेल एक्सपर्ट, दे आर नोइंग के कहाँ से कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, अकॉर्डिंगली वो आपके लिए स्टडी मटेरियल बनाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता या परेशानी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे और करो अपना अफसर बनने का सपना पूरा। इस तरह के जैसे आप देख सकते हैं इकोनॉमी की क्लास चल रही है, 5 ईयर प्लान से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सर यहाँ पे बता रहे हैं। इस तरह के PDF नोट्स आपको इसमें शॉर्ट वाले मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते होंगे कि हाँ आपको ये जो आपका सपना है 2 सितारे आपके कंधे पे लेने का, इसे साकार करना है, तो अभी कभी हमें व्हाट्सएप करें। अभी आते हैं अपने क्वेश्चन पे, प्राइमरी टास्क पे, ठीक है। इस पे बात करते हैं, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो जैसे मैंने बताया कि परमानेंट डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं इनका जो टेन्योर रहता है 6 साल का रहता है, हर 6 साल में इनका ख़त्म हो जाता है। तो ऑप्शन 9 ईयर का नहीं होता, गलत है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है, इंडियन इकोनॉमी कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज।
ये क्वेश्चन एसीसी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको आप मैं बोलता हूँ रट्टी लो, जब भी दिखे ना मिक्स्ड इकोनॉमी टिक कर दो इसको, बस मूल मंत्र यही है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया की, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेनर्स जो हैं वो भी काम करते हैं, पब्लिक डोमेन भी काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो हर तरह की मार्केट है इंडिया, ठीक है। इट्स ए मिक्स्ड इकोनॉमी। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अपेक्स बैंक फॉर इंडस्ट्रियल लोन्स। देखो लोन तो हर एक बैंक देता है, लेकिन इंडस्ट्रियल लोन में कौन सा अपेक्स बैंक है, तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं, IDBI बैंक, ठीक है। अब ये हो गया ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बट इसके साथ में जीके में एक और क्वेश्चन वो पूछते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, ये बेसिकली इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करते हैं। एपेक्स बैंक है फॉर इंडस्ट्रियल लोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IDBI की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी भी गई है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं KCIV, IFCO, SEBI, ICICI, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली सेबी क्या करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक लुक आफ्टर करता रहता है पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड जो आप आजकल इतना अमाउंट वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एक और मैं फन फैक्ट आपको बता दूं कि जितने म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री इंडिया की है ना, उतनी पाकिस्तान की GDP है, ठीक है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। बट वो इतनी म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री पनप इसीलिए पाई है बिकॉज सेबी एक बोलते हैं ना कि एक वॉचमैन की तरह, मतलब एक कैमरा लगा के देख रहा है कि कोई गपला या कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन वाज द ज्वार रोजगार योजना लॉन्च। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1989 में 1 अप्रैल को, बिकॉज पिक्चर में भी आप देख सकते हैं जिस तरह की ये गर्मी चल रही है, तो ये अप्रैल का महीना ही हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 1989 में ज्वार रोजगार योजना लॉन्च करी गई थी, रोजगार प्रोवाइड करने के लिए, जिस तरह से मनरेगा वगैरह ये सब होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन RBI के अब आप मुझे बताइए, आपके लिए होम असाइनमेंट है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है प्रेजेंटली। बहुत बार ACC एग्जाम में पूछा भी गया, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वो जो भी हैं, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन की बात हम करें, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 1949 में नेशनलाइज हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यस यू कैन सी 1 जनवरी 1949 में, आज़ाद होने के 1.5 साल के बाद अप्रॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, आप सब लोग बोलते हैं न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। बट आपको अगर ये पूछा जाए कि विच इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, आप बताइए मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, चंडीगढ़। तो जिधर से आपको पता है मुंबई एक पोर्ट सिटी है, बहुत ज़्यादा ट्रेड यहाँ से होता है, बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया की मुंबई ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इंडियाज़ फर्स्ट 5-year प्लान गेव प्रायोरिटी टू। तो देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमने 5-5 साल के प्लान बनाए थे कि हम क्या क्या करेंगे जिससे हमारी इकॉनमी ग्रो हो। देखो सबसे पहले दाना पानी होना चाहिए बंदे के पास, बाकी बात की बातें होती हैं, इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल दैट, ट्रेड वगैरह, ठीक है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ईयर प्लान जो था इट वाज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इस पर हमने एग्रीकल्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करा था। तो 5-year प्लान जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पिक्चर में दिखाया कि सर पढ़ा रहे हैं कि 5-year प्लान से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो जो हमारे बैचेज़ होते हैं अभी शॉर्ट वाले क्वेश्चन ही हम उनमें कवर आपको करवाएंगे। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। और 5-year प्लान से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु हैड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो फर्स्ट अटैम्प्ट किसने दिया था नेशनल इनकम इन इंडिया का, जो है दादा भाई नारोजी ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा जीके सेक्शन में। बट इसी के साथ मैं बता दूं ACC 132 का बैच भी स्टार्ट हो रहा है।
और जिसने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक तो फॉर्म भर लीजिए, बिकॉज इसमें जो नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है उसमें ऑफ़र ये है कि आपको फ्री जो ACC 131 का मॉड्यूल है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आप ACC 132 के बैच में एनरोल करते हैं। और अगर ACC 132 के बैच में आप एनरोल करते हैं, आपको ज्वाइन करते ही फुल PDF नोट्स न्यू पैटर्न के मिलेंगे जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे और उसमें आपको अलग से कोई किताब या कोई भी स्टडी मटेरियल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको उसी में प्रोवाइडेड रहेगा, सारे सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। साथ ही साथ जैसे आपको PDF नोट्स में सारी चीज़ें समझ नहीं आती, इसलिए PDF नोट्स के साथ में आपको हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। वो जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे यू कैन वॉच देम एनी टाइम, जब भी आपको कोई भी डाउट क्वेरी आ रहा है और फिर भी आपको डाउट है तो उसमें लाइव सेशंस रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे आपके चलेंगे और वो भी लाइव सेशंस आपके एग्ज़ाम तक चलेंगे जिसमें हम पूरा सिलेबस आपका कवर करेंगे। अनलिमिटेड NILIT के मॉक टेस्ट आपको हमारे इस कोर्स में मिल जाएंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। तो अभी कभी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, आपको सारी डिटेल्स इस कोर्स के रिलेटेड हम बता देंगे, ठीक है। और ये आप ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी अगर आपको बुकलेट्स अपने एड्रेस पे चाहिए तो वो भी आप मंगवा सकते हैं, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे जो एप्लीकेशन के जो ऑफ़र्स हैं अभी आप अवेल कर सकते हैं। और हमारे जो प्रीवियस बैचेस रहे हैं 130 का जैसे रिजल्ट आया था उसमें भी जिन कैंडिडेट्स ने हमारे यहाँ से कोचिंग ली थी मोस्ट ऑफ देम वर इन टॉप 500 रैंकिंग। आप यहाँ देख सकते हैं रैंक 15th हमारी अकेडमी से था, उसके बाद में 266 रैंक हमारी अकेडमी से था, 9th रैंक AIR 9 हमारी अकेडमी से थे, 27th रैंक। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल तभी हो सकती हैं अगर आप अभी टाइमली अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो अभी कभी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे और करो अपना अफसर बनने का सपना पूरा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।